हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 से श्लोक नंबर 36 लेते हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिना तस्मन्नर्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रं स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखानि स्याम माधवा। शब्दार्थ देखते हैं। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रित लगेगा अस्मन हमको हत्वा मारकर एतान इन सब अताताइयों को तस्मत अतः ना कभी नहीं आहार्य योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों को सबंधवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मार कर सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। अन्वय देखते हैं। माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण, एताम इन सभी अताताइयों को हत्वा मार कर अस्मन हमको पाप निश्चय ही आश्रित लगेगा तस्मत इसलिए वयम हम बंधवान उनके मित्रों सहित धृतराष्ट्र के पुत्रों को हंतुम वध करने में न आर्य असमर्थ नहीं है ही निश्चय ही स्वजनम हत्वा स्वजनों की हत्या से कथम किस प्रकार सुखी श्याम हम होंगे। अनुवाद देखते हैं। यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और आपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकेंगे। अग्निदो गर्दश्चैवा शस्त्रपारिण धनापहा चेतदारापहा ऋचा सट एतेहा अतातायिना। अर्थ देखते हैं। अग जननी करने वाला, जहर देने वाला, जो हाथियों से हमला करता हो, चोर, संपत्ति की चोरी करने वाला और पत्नी का अपहरण करने वाला, इन सभी को अतताई माना जाता है। वशिष्ठ स्मृति 3:19 से। और ऐसा भी कहा गया है, आततायिनम आयंतम हंत्यम अविचार्यन नातताई वधे दोषो हंतुर भवति कश्चन। मतलब इसका है कि बिना किसी विचार के एक आतताई का वध कर देना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं है। मनुस्मृति 8:350। इसलिए ऐसे 6 प्रकार के अतताइयों को शास्त्र आज्ञा अनुसार वध करने में कोई दोष नहीं है। इस श्लोक में वह इस तर्क का उत्तर देते हैं। उन्हें मारने के बाद रिश्तेदारों की हत्या के कारण पाप जो होगा वह हमको लगेगा यदि हम जीवित बचे। इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र के उपर्युक्त वचन धर्म शास्त्र के वचनों में से दुर्लभ है। यथा माँ हिंसत सर्वभूतानि, किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो। श्रुतियों का कथन भी यही है। अर्थ शास्त्रात् तु बलवद धर्म शास्त्राम इति स्थिति ही। धर्म शास्त्रों के नियम अर्थ शास्त्रों के नियम से अधिक बलवान होते हैं। यज्ञ बल्ब स्मृति 2:21। इसलिए दुर्बलतर अर्थशास्त्र के आधार पर द्रोण और भीष्म आदि पूज्यों का वध करना निश्चित ही पाप का कारण होगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने वक्तव्य का उपसंहार कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने ना चा श्रेयो अनुपस्यामि अर्थात श्लोक 31 से शुरू किया था। इसलिए तस्मत, क्योंकि पाप सृष्टि होगी और हमें दैहिक सुख भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुओं और बांधवों के बिना यह राजभोग को सुख के लिए होता है, वह केवल दुख ही प्राप्त कराएगा। हे माधव, आप लक्ष्मीपति हैं। माँ अर्थात लक्ष्मी और माधव अर्थात पति, तो आप ऐसे युद्ध की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं जिससे अमंगल हो। प्रभुपाद तात्पर्य।
वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले नंबर 1, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 2 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों को इस तरह वध करना न किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले आया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वह अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को कष्ट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। भक्तों का तो कदापि नहीं। नोट: मानो भगवान कहें कि बंधुओं का वध का दोष तो दोनों पक्षों को समान रूप से लगेगा, तो वह यह कौरव आदि बंधु वध के दोष को स्वीकार करके युद्ध करने के लिए उत्साहित है, तो तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते हो। इस प्रकार अर्जुन अगला श्लोक कहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।